गुरुग्राम से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां पर सड़क के बीचों बीच गौ तस्करों ने स्टंट कर दिखाया। सुबह 4:30 बजे के करीब गायों से भरे ट्रक को गौ तस्कर सड़क पर गोल गोल घुमा रहे थे। गौ रक्षकों की टीम ने कई किलोमीटर तक पीछा करके तस्करों को पकड़ा। पूरे मामले में पुलिस ने 2 ट्रक्स में से 26 जिंदा गौवंश बरामद किए हैं और 4 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में गौकशी को लेकर तनाव चल रहा है। यहाँ के गांधी बड़ी और चिड़िया गांधी गांव में ईद पर हुई गौकशी के खिलाफ धरने पर लोग बैठे थे। पुलिस ने धरना हटाने की कोशिश की तो माहौल फिर से तनावग्रस्त हो गया। ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की जिसमें 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए। इसके बाद गांधी बड़ी और चिड़िया गांधी के में अग्रिम आदेश तक कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट बंद कर दिया गया। पुलिस ने हंगामा करने वालों को हिरासत में लिया है और 20 से ज्यादा बाइक जब्त की गई है। उत्तर प्रदेश की मथुरा में एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई। गौकशी के आरोप में औरंगाबाद इलाके में जमकर बवाल काटा गया। उपद्रवियों ने बवाल के बीच पथराव और फायरिंग की। इस दौरान करीब 25 राउंड गोलियां दागी गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि गौरक्षकों ने गौकशी का आरोप लगाकर एक घर पर हमला किया जो 2 गुटों के संघर्ष में तब्दील हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से माहौल को शांत कराया। पुलिस ने केस दर्ज कर उपद्रवियों की तलाश शुरू कर दी है। गाजियाबाद में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहाँ पर एक मुस्लिम युवक ने अपना धर्म छिपाकर एक हिंदू लड़की से शादी की। शादी 8 साल पहले हुई और दोनों का एक बेटा भी है। इसके बावजूद मुस्लिम युवक ने अपनी पत्नी को कभी अपने धर्म के बारे में नहीं बताया। युवक के रिश्तेदार भी युवती से हिंदू बनकर ही मिलते थे। युवती को यातनाएं देने की बात भी सामने आई हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर अब जाँच शुरू कर दी है। हरदोई से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक टीचर अपने छात्र से हाथ दबवाती हुई नजर आई। टीचर कुर्सी पर बैठी है और एक बच्चा उनके हाथ को दबा रहा है। बाकी बच्चे भी क्लास में मौजूद हैं। टीचर कभी पानी पीती हैं तो कभी बात करने लगती हैं। बुखारी के इस इंग्लिश मीडियम स्कूल का ये वीडियो वायरल होने के बाद टीचर पर कार्रवाई की गई। प्राथमिक जांच में टीचर के दोषी पाए जाने के बाद उसे निलंबित भी कर दिया गया है। भारी बारिश के बाद तमिलनाडु के तेनकाशी की तस्वीर बदल गई है। मन को लुभाने वाले झरने ने विकराल रूप ले लिया है। इसी सैलाब की चपेट में आकर 2 लोग बह गए। पानी में गिरकर ये शख्स बहता चला जा रहा है। एक शख्स ने इस घटना को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। कुछ दूर बहने के बाद इस शख्स को खड़े होने का मौका मिला। जोधपुर में भारी बारिश से बड़ी समस्या पैदा हो गई है। यहाँ के सुल्तानपुर और न्यू रूपनगर में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। हालात ये हैं कि सड़कों पर नाव चल रही है और कारों को धक्का देकर निकालना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस इलाके में ये स्थिति पिछले 3 दिन से बनी हुई है, लेकिन पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। लोगों के रेस्क्यू के लिए फिलहाल सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। भारी बारिश के बाद श्रीनगर ले हाईवे गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। गांदरबल के पास लैंडस्लाइड होने से सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ दिखाई दे रही है। प्रशासन ने हाईवे से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है और कुल्लन लिंक रोड से ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। वहीं कश्मीर को छोड़ने वाली मुगल रोड पर फिलहाल गाड़ियों की आवाजाही सुचारू रूप से चल रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिसके बाद से नदी नाले सब उफान पर हैं। बादल फटने की वजह से अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद कई इलाकों में पानी भर गया। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करके निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। साथ ही नदी नालों से दूर रहने की भी लोगों से अपील की गई है। भारी बारिश से सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिमला में पर्यटकों को सैर कराने वाले घोड़ों के लिए भी बड़ी समस्या है। रिज मैदान में इन घोड़ों के लिए कोई शेड नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें बारिश में भीगना पड़ता है। ज्यादा देर भीगने से इनकी तबीयत खराब हो जाती है। इस वजह से घोड़ों के मालिक उनके लिए अब शेड बनवाने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर में कोविड वैक्सीनेशन में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां पर एक ही सिरिंज से 30 बच्चों को टीके लगा दिए गए। मामला एक स्कूल का है जहां छात्रों के लिए कोविड वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने एक निजी नर्सिंग कॉलेज के 3rd ईयर के छात्र को टीका लगाने की ड्यूटी दी थी, जिसके बाद 3rd ईयर के एक छात्र ने बिना सिरिंज बदले 30 बच्चों को एक ही सिरिंज से वैक्सीन लगा दी। अलीगढ़ में सिंचाई की पानी को लेकर जमकर विवाद हुआ। आधी रात को मछुआ गांव में 2 पक्षों का झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष के 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। हमला करने वाले सभी आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए 2 टीमें बनाई हैं और मामले की जांच चल रही है। चंडीगढ़ में सुरक्षा कर्मियों ने मॉक ड्रिल की। ये मॉक ड्रिल 15 अगस्त और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को ध्यान में रखते हुए की गई। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन में इस बात की रिहर्सल की गई कि आतंकवादी हमला होने पर किस तरह से उससे निपटा जाए। आतंकवादियों की सूचना मिलने पर सुरक्षा कर्मियों ने पूरी बिल्डिंग को घेर लिया और आतंकवादियों पर काबू पाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बरेली में बंदरों का आतंक मचा हुआ है। फतेहगंज में बंदर अब तक 45 लोगों को काट चुके हैं।
लोगों को देखते ही बंदर उन पर झपट पड़ते हैं। किसी का पूरा कान काट लिया, किसी के मांस उधेड़ दिए तो कहीं किसी की उंगलियां चबा ली। बंदरों के काटने से जख्मी हुए सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्हें टेटनस और एंटी रेबीज के टीके लगाए गए। इसके साथ ही साथ उनको मरहम पट्टी करके उनको जाने दिया गया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक कलाकार ने मिनिएचर चेस बोर्ड बनाया है। ये चेस बोर्ड 1.5 इंच का है और इसे 2 ग्राम सोने और चांदी से बनाया गया है। चेस बोर्ड के साथ ही शतरंज के 32 मोहरे भी बनाए गए हैं। इनमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारीक काम किया गया है। इन्हें बनाने में मरियप्पन नाम के इस कलाकार को बड़ी मेहनत लगी है। छोटे छोटे मोहरों को काफी बारीकी से तराशा गया है और तब जाकर इनका सही आकार आ पाया। यूपी के बरेली में एक पेट्रोल पंप के मैनेजर की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। अमीरगंज थाना क्षेत्र के गांव कुलछा में पेट्रोल पंप के बाहर कुछ संदिग्ध गतिविधि हो रही थी। जब मैनेजर वहां गए देखने के लिए तो कुछ बदमाश एक ट्रक से पेट्रोल चुरा रहे थे। मैनेजर ने बदमाशों को टोका तो उन्होंने फायरिंग कर दी और फरार हो गए। घायल मैनेजर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल मैनेजर को अस्पताल ले जाने की दौड़ शुरू हुई और इसी दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश के दमोह में दूषित पानी पीने से 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। 12 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। इन सभी लोगों ने एक कुएं से पानी पिया था। पानी पीने के 3 घंटे के अंदर ही 35 लोग बीमार पड़ गए। सभी को डायरिया हो गया। डॉक्टर्स के मुताबिक कई लोग दूषित पानी पीने की वजह से बीमार हो गए थे, लेकिन अब इलाज के बाद बीमारों की हालत में सुधार देखा गया है। शिमला में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना हुई। यहां पर एक बेटे ने आधी रात को अपनी मां पर तलवार से हमला कर दिया। भाई बचाने के लिए आया तो उसे भी जख्मी कर दिया। जानलेवा हमले के बाद मां की मौत हो गई है। भाई ने गांव वालों को इकट्ठा किया और पुलिस में केस दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से खून में सनी हुई तलवार भी मिली है। असम के कोकराझार में भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। यहां पर पुलिस ने 2 टन के करीब गांजा जब्त किया। गांजा एक ट्रक में मिला जो गुवाहाटी से बिहार जा रहा था। पुलिस की तलाशी के दौरान उन्हें सीक्रेट चैम्बर का पता चला, जिसमें ड्रग्स के 131 पैकेट रखे हुए थे। सभी पैकेट को प्रोफेशनल तरीके से मशीन से पैक कर रखा गया था। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और उसे पूछताछ की जा रही है। अलीगढ़ में शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 4 महिलाओं समेत 4 पुरुषों को पकड़ा है। इस गैंग के लोग शादी करवाने के लिए अपने आप को एक परिवार की तरह पेश करते और ऐसे लोगों को अपनी जाल में फंसाते जिनकी शादी नहीं हुई है या जो दूसरी शादी करना चाहते हैं। ये गैंग शादी करवाने के लिए 80,000 रुपए वसूलता था और शादी की रात घर के लोगों को नशीली दवाएं खिलाकर कीमती सामान लेकर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।